रेखिक प्रोग्रामन से संबंधित ये प्रश्न लिखा है 7वां। व्यवरोध दिए हैं 3। ये x प्लस 2y लेस देन 120, x प्लस वाई ग्रेटर देन 60, x माइनस 2y लेस देन 0। एक्स वाई ग्रेटर देन 0 ये सब में होते ही है, और z का ये मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही मान इसमें निकालने हैं। तो बड़ा प्रश्न था, इसलिए मैंने कुछ पहले से लिख रखा है, ये समझ लीजिए। इन सब लेस देन और ग्रेटर देन की जगह बराबर लगा के ये संगत रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो पहले विवरोध से संगत रेखा, इन विवरोधों से संगत रेखाएं। नंबर 1 x प्लस 2y बराबर, यहाँ बराबर लगा दिया 120। इसको चित्र बनाने के लिए इस पर दो बिंदु हासिल करते हैं। एक x अक्ष पर बिंदु लेते हैं और x अक्ष पर y 0 होता है, जानते ही हैं। ये y का पद 0 मानकर 120,0 x अक्ष पर एक बिंदु आ जाएगा, a नाम है इसका, अपने आप रखा है। और y अक्ष पर एक बिंदु लेते हैं, b नाम देते हैं इसे, और यहाँ x 0 होता है, x का पद 0 मानकर y का मान 60 आ जाता है। 2 बटे में जाएंगे ये दो बिंदु a और b को मिला देंगे तो इस रेखा का चित्र बन जाएगा। a और b को x अक्ष पर इतना नोट करेंगे, y अक्ष पर इतना नोट करेंगे और मिला देंगे। देखो x अक्ष पर 20, 40, 60, 80, 100, 120, ए बिंदु हो गया 120,0, 20, 40, 60, ये बी बिंदु हो गया 0,60 है, यहाँ 0,60 लिखा जाएगा। तो ए और बी को मिलाती हुई रेखा ये खींच दी, x प्लस 2y बराबर 120, इसका चित्र बन गया। अब x प्लस वाई बराबर 60, इस व्यवरोध का चित्र बनाएंगे। तो x अक्ष पर बिंदु लेंगे, वहां y 0 लगा देंगे 60,0, और y अक्ष पर जो बिंदु लेंगे वहां x 0 लगा देंगे तो 0,60 आ जाएगा। और 0,60 पहले से हमें पता है, इसका नाम b है, तो ये वही बिंदु b हो जाएगा। तो b बिंदु को और c बिंदु को आपस में मिला के ये इस रेखा का चित्र बन जाएगा। b बिंदु पहले से ज्ञात है, c बिंदु और नोट करना है 60,0 x अक्ष पर। तो 20, 40, 60, 60,0 और ये पहले से b था, इसको मिलाती हुई ये रेखा खींचती है, x प्लस वाई बराबर 60। अब एक तीसरा और है विवरोध, x माइनस 2y लेस देन 0। तो हमें तो बराबर लगा के इसकी संगत रेखा लिख ली, और इसका जब चित्र बनाएंगे, बराबर 0 वाले का जब चित्र बनाएंगे, तो ये रेखा x अक्ष और y अक्ष पर बिंदु नहीं निकालते इसमें, बराबर 0 वाले में। इसमें एक तो मूल बिंदु होता है, x y, ये रेखा मूल बिंदु से जाने वाली होती है, तो एक तो 0,0 होता ही होता है, और इसके अलावा कोई सा एक मान लगा के दूसरा निकाल लेते हैं। जैसे हमने x का मान 20 लगा दिया तो y का मान निकल के यहाँ से 10 आएगा, या y का मान लगा दो तो x का मान निकल के आ जाएगा। हमने x का मान 20 लगा दिया, यहाँ x की जगह 20 लगा दो तो 20 बराबर 2y हो जाएगा, तो y बराबर 10 आ जाएगा। ये p बिंदु नाम दे दिया इसका। तो इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो इसका चित्र बन जाएगा। एक तो मूल बिंदु है ये, ऐसे केस में मूल बिंदु लेते हैं जहां 0 होता है बराबर में, x y के बाद 0, ये रेखा मूल बिंदु से जाती है, इसलिए x अक्ष और y अक्ष को ये रेखा अलग से नहीं काटती मूल बिंदु के अलावा, इसलिए इस पर इस तरह के बिंदु नहीं लेते हैं। तो एक तो मूल बिंदु ले लेते हैं और एक और कोई बिंदु ले लेते हैं, कोई सा भी, x का कोई मान लगा लो, y का मान निकल आएगा। तो हमने मान x का 20 लगा लिया है और y का मान 10 आ गया, तो बिंदु p नाम दे दिया 20,10। इन दोनों को नोट करके इसका चित्र बन जाएगा। एक तो मूल बिंदु नोट हो जाएगा पहले से 0,0, और 20,10 और देख लेते हैं। देखो 20 ये x अक्ष पर और 10 इसका आधा 10 होगा, देखो ये रहा। तो मूल बिंदु और ये p, इनको मिलाती हुई ये रेखा खींच दी, x माइनस 2y बराबर 0। अब इनके प्रतिच्छेदन बिंदु देखते हैं। तो इसका और इसका प्रतिच्छेदन बिंदु तो सबको दिख रहा है ये। अब बात करते हैं ये तीसरी रेखा x माइनस 2y बराबर 0, इन दोनों रेखाओं को दो जगह अलग अलग काटती है। एक ई बिंदु पर काट रही है इस रेखा को, और एफ बिंदु पर काट रही है इस रेखा को। तो इन्हें आपसी में हल कर लिया। तो पहली रेखा ये x प्लस 2y बराबर 120 के साथ ये तीसरी रेखा x माइनस 2y बराबर 0, इन्हें हल किया, घटा दिया डायरेक्ट, तो y आ गया, ये x कट जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 4y बराबर 120, y का मान हो गया 30। y का मान 30 लगा के x का मान आ गया, यहाँ y की जगह 30 लगा देंगे, 30 दूनी 60, x का मान आ गया 60,0, ई बिंदु नाम दे दिया इसका। तो ये और ये आपस में यहाँ ई बिंदु पर काटते हैं, कटान बिंदु आ गया 60,0। अब यही तीसरी रेखा x माइनस 2y बराबर 0,
इस 2 नंबर वाली रेखा को x प्लस वाई बराबर 60 को भी कहीं काट रही होगी, इन्हें भी हल करते हैं। इन्हें भी सीधा घटा दिया तो ये x कट गया, प्लस का होके 3y बराबर 60, तो y बराबर 20 आ गया। y का मान 20 लगा के x का मान 40 आ गया। यहाँ 20 लगा दो, 20 दूनी 40, इधर जाके धन हो जाएगा, तो ये f का मान 40,20 हो गया। तो ये f के निर्देशांक भी निकल आए। अब इनके क्षेत्र देखते हैं इन असमिकाओं के। तो देखिए, ये पहले से हम बता चुके हैं कि ये रेखा जो लेस देन वाली होती है, ये मूल बिंदु की तरफ को इसका क्षेत्र होता है। तो इसके ये जो असमिका है 120 वाली, इसके संगत रेखा जो खींची गई है 120 वाली, देखो ये ए बिंदु से जा रही है, ये इसका क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ को होगा। तो ये मैंने मूल बिंदु की तरफ को इस रेखा पर तीर लगाए, ये ध्यान देना है इसको, मूल बिंदु की तरफ को। और ये ग्रेटर देन वाली जो असमिका होती है, ये मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होता है इसका क्षेत्र। तो ये ग्रेटर देन वाली रेखा है, ये x प्लस वाई बराबर 60 से ये विपरीत दिशा में, मूल बिंदु के विपरीत दिशा में, ये देखो ये तीर बनाए, तो इसका क्षेत्र इधर को और इसका क्षेत्र ऊपर को। अब क्षेत्र बचा इसका x माइनस 2y लेस देन 0 का। इसका क्षेत्र कैसे देखते हैं, इसमें कोई सा एक बिंदु लगा के चेक करते हैं, या तो इधर वाला कोई सा एक बिंदु ले लो या इधर से कोई एक बिंदु ले लो और यहाँ लगाएंगे x y की जगह और देखेंगे सत्य कथन आता है कि नहीं। जैसे ये लगा लिया 120,0, x की जगह 120 लगा लिया यहाँ, तो 120 माइनस 0, 120 ही रहेगा, 120 माइनस 0, तो 120 माइनस 0 छोटा होता है 0 से, तो ये सत्य कथन प्राप्त नहीं हुआ। यहां पर ये ग्रेटर देन है, 120 माइनस 0 0 से छोटा नहीं होता, जबकि बड़ा होता है 120 माइनस 0। अब यह कथन पूरा हो जाएगा, 120 x की जगह लगा दिया, y तो 0 है ही, x माइनस 2y ग्रेटर देन 0 में x की जगह 120 लगा दिया, यहाँ 0, तो हमें जो कथन प्राप्त हुआ 120 बड़ा होता है 0 से, सत्य कथन प्राप्त हुआ। अर्थात इस रेखा का से जो असमता का क्षेत्र होगा वो इधर को होगा, a की तरफ को। देखो ये तीर लगाए हैं a की तरफ को, तो ये इधर को तीर, ये इधर को तीर आए, इसका इधर को तीर गया है और x अक्ष से ऊपर को होता ही होता है, तो ये सुसंगत क्षेत्र बन गया। ये वाला हिस्सा, ये नाम लिखा है सुसंगत क्षेत्र, ये होगा जो परबद्ध है, घिरा हुआ है। तो इसके कोणीय बिंदु कौन कौन से हो गए, ये 4 बिंदु कोणीय हो गए। इन चारों बिंदुओं के निर्देशांक लिख लिए और z में x y की जगह लगा दिए, 120 और 0 यहाँ लगा दिए तो ये आ गया। 60 और 30 x y की जगह लगा के ये आ गया। 40 और 20 x की जगह 40, y की जगह 20 यहाँ लगा के जोड़ के ये आ गया, और ये लगा देंगे तो ये आ गया। इनमें जो मैक्सिमम मान है ये दोनों मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, ये दोनों मैक्सिमम है। ये प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न थोड़ा बड़ा हो गया था, तो ये चीजें आप समझ लीजिए, दोहरा लीजिए, कठिन कुछ नहीं होता है, केवल लंबा प्रश्न है। धन्यवाद।